नमस्कार मित्रों, मैं राजेंद्र मनेरिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्ञानज्योति कोचिंग क्लासेस पर। हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा चैप्टर है वो हमने क्लोज किया था और आज अपन बात करेंगे उसी के आगे चैप्टर की। 9th चैप्टर है जो 10th का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से एक ही प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आता है और 6 नंबर का आता है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो मैथ्स के अंदर कमज़ोर होते हैं उन स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर है, ताकि वो उनको पढ़ के भी एक बार उस मैथ्स को जो डिफ़िकल्ट मानते हैं तो वो एक बार उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो एक ही प्रश्न है और कैसे इसको अपन फंडामेंटल के माध्यम से समझेंगे तो वो मैं यहाँ पर बताऊँगा। पूरी बेसिक जानकारी, पूरा डिटेल कि आपको दूसरी जगह कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसको इस सिंपली वे से हम समझाएंगे कि आपको किसी भी प्रकार को कहीं से भी दूसरी जगह से पासबुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है वो आपको पूरी समझ में आ जाएगी यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत। और नेक्स्ट चीज़ ये रहेगी कि आप इन वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं, ताकि क्या है कि हर एक बच्चा उसको पढ़ सके। हमारी कोशिश में थोड़ी सफलता मिले, तो आपसे सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को फैलाएं। आगे अपन बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के लिए। देखिए, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रश्नावली 9 है आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर से। निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इम्पोर्टेंट चैप्टर क्यों है? इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से बोर्ड में 6 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। किस लेवल से पूछा जाता है, उसको इजीली अपन कैसे सोल्व करेंगे, तो वो यहाँ पर आप देख पाएंगे अभी हाल ही में। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 कर्व बना रखे हैं, एक जो ए है तो दूसरा ये। इन दोनों कर्व से ही जैसे मैं ये कंप्लीट करूँगा तो आपको आधे से ज़्यादा चैप्टर यहाँ आपको समझ में आ जाएंगे। तो पहला कर्व देखिए, आपको पता है कि ये जो कोऑर्डिनेट होता है ये वाला, इसको अपन पॉजिटिव एक्स कहते हैं और इसको अपन पॉजिटिव वाई, यानी कि ये आपका एक्स एक्सिस होता है जो धनात्मक होता है और ये आपका होता है वाई एक्सिस जो भी धनात्मक होता है। एक्स का विपरीत वाला x माइनस एक्स यानी कि ऋणात्मक x होता है और y का विपरीत ऋणात्मक y होता है। अब ये पुटअप कहाँ से होते हैं? तो हालांकि आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा ग्राफ बनाना, जिसमें आपके पास कुछ बिंदु होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 2,3 आपके पास कोई 2 बिंदु है, 4,3 आपके पास कोई बिंदु है, 1,2 आपके पास कोई बिंदु है। तो ये कोमा क्या होता है? इसे अपन कहते हैं x, y, यानी कि पहले x का मान फिर y का मान, जहां पर आ रहा होता है वहां पर पॉइंट लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं देखिए, मान लो मैं यहाँ पर कुछ 1, यहाँ मान लो 2, यहाँ मान लो 3 और यहाँ मान लो 4। उसी प्रकार 1, 2, 3 और 4, ये हो गया आपके धनात्मक की बात। साथ ही हम ऋणात्मक की बात भी कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1, -2, -3, -4। यहाँ आपका -1, -2, -3 और यहाँ आपका -4 हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं 2,3 की। तो पहले आपको x में 2 देखना है। तो x में 2 ये रहा, क्योंकि यहाँ धनात्मक है तो अपने धनात्मक लिया। 2 ये हो गया आपका और 3 यानी कि y में, क्योंकि अपन जानते हैं x, y है तो x का मान 2 और y का मान 3, तो ये 2 और ये ऊपर 3। तो इधर थोड़ा सा डॉट करके 2 की सिद्ध में पॉइंट लगाना है यहाँ, और इस तरफ जाओ तो 2 मिल रहा। तो ये पहला पॉइंट आ गया आपका, इसको कहेंगे 2,3। इसका नाम दे दिया अपन ने P। ऐसे ही 1,2 तो ये आपका 1, ये 2, तो पॉइंट क्या लगेगा 2 की सीध में और 1 की सीध में, ये आपका Q। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, ये आपका 1,2 हो गया। अब यहाँ पर बात करें नेगेटिव की, तो जैसे -1, -2, तो -1
पहले x में -1 ये रहा x में, और y में 2 यानी कि यहाँ पर आएगा। उसी प्रकार -2, 3। अब -2 किसका है? ऋणात्मक का, और +3 किसका है? धनात्मक का। यानी 3 किसका है? धनात्मक का, लेकिन y के लिए। तो ये -2 और y के लिए धनात्मक 3 है, तो यहाँ आएगा पॉइंट। तो मैं आपको ये चीजें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें ये काम आने वाली है अभी। इसको अपन कुछ भी नाम दे सकते हैं, r दे दे, ठीक है मित्रों। अब आगे देखिए, ये जो कोऑर्डिनेट होता है दोनों प्लस प्लस का होता है, यानी x भी प्लस y भी प्लस। इसमें क्या होता है? माइनस प्लस, यानी कि x माइनस में और y प्लस में, ये दोनों होता है माइनस माइनस, और ये होता है प्लस माइनस। यहाँ समझ गए होंगे कि x प्लस में y माइनस में, यहाँ दोनों -x और -y। यहाँ आपका हो जाएगा -x प्लस y, और यहाँ दोनों आपके पॉजिटिव, यानी कि x, y। ये सिंपल सा फंडा है इसका, ठीक है। अब ये तो हो गया बेसिक नॉलेज कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें कि कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं, ये प्लस प्लस होते हैं, ये माइनस प्लस होते हैं, ये माइनस माइनस होते हैं, ये प्लस माइनस होते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, तो ये आपकी बेसिक जानकारी। अब इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे, इस कर्व में देखिएगा क्या पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि आपके पास कोई दो बिंदु हैं, जैसे यहाँ है आपके पास A, यहाँ है आपके पास B, यहाँ है आपके पास A1 और यहाँ है आपके पास B1। अब एक पॉइंट यहाँ है, कहाँ पर है? इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ? A1, और इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ? B से यहाँ पर B1। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है और एक यहाँ पर पॉइंट है, तो इन दोनों बिंदुओं को अगर मैं मिलाऊं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाऊं तो कुछ डिस्टेंस आपको नजर आ रही होगी इन दोनों बिंदुओं के बीच में, तो इसको कहते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है, देखो यहाँ पर आपके पास पता है आपको कि जैसे ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, क्योंकि दो बिंदु है इसलिए। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है, अब इसका नाम दे दें जैसे पहले a और b। तो यहाँ पर ये पूछेगा कि ए बी के बीच की दूरी क्या होगी, तो यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ a और b के बीच की दूरी क्या होगी। तो a व b के बीच की दूरी होगी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 यानी कि ये वाला और x1 से घटाकर उसको होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y2 से y1 घटाकर उसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। तो इसके बीच की जो भी दूरी होगी वो इकाई में आ जाएगी कि भाई 5 मीटर जो भी है, इकाई 5 इकाई 10 इकाई 15 इकाई जो भी है वो इसका मान आ जाएगा। एक सूत्र होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु। तो भी इन दोनों के मध्य यानी कि सेंटर में कौन सा पॉइंट होगा, तो कुछ नहीं करना है, दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, x1 प्लस x2 बटा 2 करना है और y1 प्लस y2 बटा 2 करना है। जैसे अपन औसत निकालते हैं वैसा दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 का भाग दोगे तो x का मान आ जाएगा, और y1 y2 को जोड़ के भाग दोगे तो y का मान आ जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पर दो फॉर्मूले आराम से इजीली बना सकते हैं। बेसिकली बीच की दूरी पर सूत्र पूछा जाता है, इस सूत्र पर प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है, मध्य बिंदु के रिलेटेड भी पूछे जाएंगे। तो आज अपन इस दोनों फॉर्मूलों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि आखिर में जो आपकी प्रश्नावली 9 है वो किस तरह से वर्क करती है इन फॉर्मूलों पर आधारित, ठीक है। तो देखिए मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि ये आपको कोऑर्डिनेट समझाने का है कि जैसे इसमें प्लस प्लस होता है, यानी कि कोऑर्डिनेट कैसे पुटअप करते हैं, पहले x का पुटअप करते हैं, फिर अपन y का पुटअप करते हैं, फिर उसी प्रकार अगर ऋणात्मक हो तो भी अपन देखते हैं कि पहले x किधर है फिर y का पुटअप करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे 3 और -2 दे दिया तो पहले 3 इधर आएगा और -2 इधर, यानी इस
लास्ट वाले चतुर्थांश में आएगा। हालांकि अपन इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको अपन कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और इसको थर्ड चतुर्थांश, और इसको फोर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ये वो समझने वाला फंडामेंटल है, ठीक है। और मैं मोस्टली आपको ये दो सूत्र वापस याद रखने हैं। जैसे ही अपन क्वेश्चन करेंगे तो ये दो सूत्र मैं वापस से लिख दूंगा, इन सूत्रों को नोट आउट करिएगा। ये कैसे बनेंगे वो भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जस्ट इसके आगे भी, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अभी जो अपन ने देखा उसमें अपन ने देखा कि मध्य बिंदु के निशान ज्ञात करने का जो सूत्र होता है कैसे बनता है। मैंने यहाँ लिख दिया है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार अगला सूत्र था मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। मैंने यहाँ पर एक इसको रिलेट करवाया था कि ये जैसे औसत ज्ञात करते हैं वैसे ही इसको लिखा जा सकता है। तो कैसे, क्योंकि देखो ये दो बिंदु होते हैं, अब यहाँ का जो आपको निकालना है मध्य बिंदु का निर्देशांक जिसे कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका बीच का निकालना है। तो बीच का निकालना तो अपन कहते हैं कि जैसे किसी के मार्क्स आए 100 में से 20, 25, 30 किसी 6 सब्जेक्ट के अंदर, तो अपन कहते हैं कि बेसिकली इसका जो औसत होगा वो कितना होगा। तो अपन सबको जोड़कर यानी कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या अपन यहाँ पर पुट अप करते। उसी प्रकार यहाँ पर भी रिलेट करना है कि यहाँ पर आपको दो बिंदु दे रखे हैं, तो दोनों बिंदुओं को जो x x है उन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, y y को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना जो क्वेश्चन है निम्न बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करो। दो बिंदु दे रखे हैं, ए का दे रखा है 2,3 और बी का दे रखा है 4,5। तो देखिए अपन कैसे इसको सोल्व करेंगे। ए का मान दे रखा है, यानी ए बिंदु पर जो निर्देशांक दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2,3। तो यहाँ पर x1 का मान क्या हो गया 2 और y1 का मान क्या हो गया 3, और b का जो दे रखा है वो दे रखा है 4,5। तो ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया। बस कुछ नहीं करना है, ए बी के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो। ए बी के बीच की दूरी का सूत्र आपको ऊपर दिख रहा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 कितना है 4 और x1 कितना है 2। तो अगली स्टेप में लिखो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y, तो ये कितना आएगा 5 माइनस y2 ये है, तो y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। अब 4 में से 2 गया, आपको डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करना है। यहाँ पर 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2। अब यहाँ पर स्क्वायर करना है आपको, 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ पर भी प्लस 4 करना है, 4 और 4 कितना हो जाएंगे 8। तो इसका मान कितना आ जाएगा √8 इकाई, या फिर आप √8 का मान होता है वो होता है 2√2 इकाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप ये फॉर्मूला पुट अप करते हो तो आपको फॉर्मूला समझते हो तो आपको इजीली ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका असाइनमेंट है वो आपको करना है, P का दे रखा है -2,3 और R का दे रखा है 3,4। और इसके लिए आप अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप 9th चैप्टर से 9.1 के पहला एग्जाम्पल है उसको सोल्व करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो मैं आपको कल इसी वीडियो में आपको सोल्व कराऊंगा। धन्यवाद।